अब ये महापुरुष जो हैं इनसे थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करूंगा। भेदभाव है, ये हमारे मिशन का थीम है कि सारे इंसान प्रभु परमात्मा की संतान हैं और इनके अंदर प्रभु परमात्मा का एक अंश आत्मा है जो प्रभु परमात्मा से आएगी। और जब ये इंसान इस शरीर को छोड़ेगा यानी समझो उसकी मृत्यु होगी तो ये आत्मा प्रभु परमात्मा के साथ मिलेगी। जिस प्रकार जैसे आपको अपने घर का पता है और आप यहाँ से सीधे अपने घर में जाएंगे, किसी को पूछने का पता नहीं लगेगा क्योंकि आप अपने घर को निज को जानते हैं। इसी पर आत्मा का एक निज घर प्रभु परमात्मा है। जितने भी यहाँ ये ब्रह्म ज्ञानी महात्मा लगे हैं, सेवा कर रहे हैं, सभी ये ब्रह्म ज्ञान को जानकर सेवा कर रहे हैं। और नमस्कार, धन निरंकार। अभी मैं हूँ समागम के बाहर जो कैंटीन लगी हुई है, हमारे साथ एक महापुरुष है, इनसे बातचीत करूँगा मैं, क्योंकि समागम का जो है कल से पहले दिन से स्टार्ट होगी। कल 31 तारीख है और कल से समागम जो है स्टार्ट होगा। अब ये महापुरुष जो हैं इनसे थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश, आखिरकार मैं समझ रहा हूँ कि भाई आखिरकार समागम में जो लाखों की तादाद में जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, माता श्री सुदीक्षा जी से जो विचार प्राप्त करेंगे, जो उनका आदेश होगा, और जो लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में सेवा कर रहे हैं तन मन धन से, एक जो डिसिप्लिन में रह करके, उस कृपा के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। अच्छा महापुरुषों जी, अपना नाम बताइए जी। सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी। अच्छा जी, आप यहाँ मुख्य संचालक के रूप में काम कर रहे हो? नहीं, हम यहाँ मुखी के काम में कर रहे हैं काम। अच्छा। और ये कैंटीन नंबर 19 है, पार्किंग में, पार्किंग नंबर 3, ग्राउंड डी। जी जी। यहाँ हमें सदगुरु की कृपा से हमें ये सेवा मिली हुई है और ये सेवा हमारी 28 तारीख से सुबह से शुरू होगी है यहाँ से, और ये हमारी 5 तारीख तक चलेगी कैंटीन। और इसमें जो भी मटेरियल हम ले आते हैं या सामान जो भी ले आते हैं वो हमारा सेंटर स्टोर है वहाँ ग्राउंड ए में। जी जी। वहाँ से ले आते हैं, यहाँ तैयार करते हैं और आई हुई संगत को खिलवाते हैं ये बड़े प्यार और सत्कार से। और इसका ये रेट बड़ा जेन्युइन सा रेट है। जैसे चाय का कप 2 रुपये का मिल रहा है, आलू में डाला हुआ ब्रेड पकौड़ा 8 रुपये का मिल रहा है, पूरी 2 पूरी साथ में आलू 10 रुपये के दे रहे हैं हम। और भी आइटमें बहुत सस्ती हैं, मार्केट से लगभग प्रिंट रेट से 20 से 35% तक लेस में जा रहा है यहाँ पे जी। ये सेवा भाव से होता है, इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। तो मंडल की तरफ से सेवा आई? यहाँ मंडल की तरफ से हमारी सेवा लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा महापुरुषों जी, आप ये बताइए, आप जैसे सेवा यहाँ पे कर रहे हो लगातार, आप निस्वार्थ सेवा या कोई स्वार्थ? ना, निस्वार्थ सेवा जी, कोई किसी को पेमेंट नहीं देता, अपनी वॉलंटियर सेवा होती है ये। अच्छा जी, अपनी उम्र कितनी हो गई होगी, एज? मेरी उम्र हो गई है 62 साल ईयर चल रहा है मेरे को, 62 साल के हो लगभग हो चुका हूँ मैं। तो आप 62 साल की उम्र हो आपकी होगी है। जी जी। तो आप इस मिशन से कब से जुड़े हैं? मैं 25/11/1977 को ये ब्रह्म ज्ञान की दात सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुई और तभी से इन सेवाओं में लगा हुआ। सेवाओं के कई रूप बदलते रहे हैं, अलग अलग सेवाओं में हम हिस्सा लेते रहे हैं और पिछले 3 साल से यहाँ कैंटीन की सेवा हमें मिली हुई है। अच्छा जी, ये बताइए, आपने इतना टाइम हो गया, 1977 से आप मिशन से जुड़े हैं, जो आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, आप बहुत सारे महापुरुषों से, विद्वानों से मिले होंगे, संतों से मिले होंगे, तो आपका अनुभव कैसा रहा जी इस मिशन से जुड़ने के बाद? यहाँ पर ना तो जात पात का कोई भेदभाव है, ना किसी धर्म का भेदभाव है। ये हमारे मिशन का थीम है कि सारे इंसान प्रभु परमात्मा की संतान हैं और इनके अंदर प्रभु परमात्मा का एक अंश आत्मा है जो प्रभु परमात्मा से आएगी। और जब ये इंसान इस शरीर को छोड़ेगा यानी समझो उसकी मृत्यु होगी तो ये आत्मा प्रभु परमात्मा के साथ मिलेगी। जिस प्रकार जैसे आपको अपने घर का पता है और आप यहाँ से सीधे अपने घर में जाएंगे, किसी को पूछने का पता नहीं लगेगा क्योंकि आप अपने घर को निज को जानते हैं। इसी पर आत्मा का एक निज घर प्रभु परमात्मा है। जितने भी यहाँ ये ब्रह्म ज्ञानी महात्मा लगे हैं, सेवा कर रहे हैं, सभी ये ब्रह्म ज्ञान को जानकर सेवा कर रहे हैं। और ये सेवा भाव निस्वार्थ सेवा है, इसमें किसी की कोई इच्छा नहीं होती कि मैं यहाँ सेवा करूँगा मुझे ये फल मिलेगा। ये प्रभु इच्छा से जो मिले उसे प्रवान करते हैं, खुशी खुशी ग्रहण करते हैं, कभी कोई गिले शिकवों में नहीं पड़ते।
अच्छा, जो इस ज्ञान को लेना चाहता है उसकी क्या क्या जो है बाउंडेशन होती है या फिर कोई शर्त रखी जाती है कि भी आपको इस तरीके से जब ज्ञान दिया जाएगा जब आप इन नियमों पे चलोगे, क्योंकि नियम के अनुसार हमारा देश चलता है, क्या इसमें भी कुछ इस तरीके के नियम है? ऐसे नियम को खास नहीं है, परंतु जब ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है तो हमें 5 प्रण लिए जाते हैं हमसे कि ये तन मन प्रभु परमात्मा का है, कि जो भी इस सृष्टि से बना है ये प्रभु परमात्मा से आया है और प्रभु का है, और ये प्रभु का समझ कर ही हमने इसकी बरतों करनी है। जात पात का कोई अभिमान नहीं करना है, किसी भी खाने पीने पे कोई नफरत नहीं करनी, क्योंकि जो खा रहा है जहाँ जिसकी जो इच्छा है खाता है, ऐसा कोई भी प्रबंध हमें यहाँ बंधन में नहीं डाला जाता। और ये जो ब्रह्म ज्ञान दे लेने के बाद जो हमने किसी पर बोझ नहीं बनना, साधु संत बेश रूप नहीं धारना, 10-9 किर्त कमा के अपने परिवार का गुजारा करना है, किसी समाज पर बोझ नहीं बनना। और ये जो ब्रह्म ज्ञान की दात सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है, ये गुरु के आगे के बिना दूसरे को नहीं बतलाना है, ये इसकी कंडीशन होती है। और जो ये मान लेता है कि मैं जात पात नहीं मानूंगा, किसी के खाने पीने पे नफरत नहीं करूंगा, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलूँगा, जो अपना धर्म बनाता रहे, जो हिंदू को मानता है हिंदू माने, मुसलमान को मानता है मुसलमान है, हमारा इसमें कोई नहीं है, अपना करते रहिए। हमें यहाँ ब्रह्म ज्ञान प्रभु परमात्मा के दीदार कराए जाते हैं और फिर भक्ति कराई जाती है कि जिसकी आप अनजाने में भक्ति कर रहे हो, जिसे आप जानते नहीं हो उसको जानकर आप भक्ति करो। निरंकारी मिशन का यही मतलब है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि भी यहाँ पे परमात्मा के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसके पीछे की जो होते हैं कि भाई आपने ये नहीं करना, ये कर्म नहीं करना, कर्मों का भी कुछ होता है फल हमारा। जैसे कि हम लोग काफ़ी जो समाज में अच्छे भी करते हैं कर्म, बुरे भी कर्म करते हैं, तो इन पे भी आपका विश्वास है कि भी हमें इस मिशन से जुड़ने के बाद आपने कहा कि कोई कंडीशन लागू नहीं होती, आप कुछ करें, कुछ खाए, कुछ पिए, जैसे मर्जी आप समाज में रहे। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि हमें भाई ऐसे चलना चाहिए, कुछ गुरु माता श्री सुदीक्षा जी के विचार हो कि भी इस तरीके से हमने जीवन जीना चाहिए। कर्म दोनों बंधन हैं, एक सोने की बेड़ी होती है, एक लोहे की बेड़ी होती है, दोनों बंधन हैं। इन बंधनों को छुड़ाने के लिए ही गुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात देते हैं कि हमें इन बंधनों में नहीं करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। पर जो परमात्मा देगा ठीक करेगा, क्योंकि अगर हम ब्रह्म ज्ञान से पहले भी जीवन जी रहे थे, आज जैसे आप जी रहे हो, तो कर्म तो आप भी कर रहे हो, आप फल की इच्छा रखते हो, यहाँ निस्वार्थ फल की इच्छा नहीं होती यहाँ पे। लेकिन हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या हम मांस मदिरा या फिर दारू या फिर ऐसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं? देखो ऐसे है ना, तो दारू हमें मना किया नहीं पीते, हम दारू पीते नहीं, कोई नहीं पीते। बाकी हमारे सत्संग में नॉर्मल वेजिटेरियन सारा खाना पीना होता है, पर अगर कोई खा रहा है तो उसे हम मना नहीं करते, अपने घर में खाए, जहाँ मर्जी खाए। पर यहाँ आप कहेंगे लंगर में या कहीं और वो नहीं बनता, यहाँ ना बनाते हैं, सत्संग में नहीं ऐसा काम होता। लेकिन जैसे हम मना करें कि आपने ये ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है सनातन धर्म में या फिर हिंदू धर्म में इस चीज़ पे प्रतिबंध लगाया गया, हमें अंडा मांस मदिरा नहीं खाना है, या अगर गुरु जी कहे, माता जी कहे, तो मना ये सब रुक भी जाएंगे इस चीज़ को लेकर के। आप क्या मानते हैं भाई, अंडा खाना है, मांस खाना अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, ऐसी कुछ में नहीं है। उन कई ऐसे स्थान हैं जहाँ इसके खाए बिना रह ही नहीं सकते वो। अच्छा जी, हाँ, ऐसे स्थान भी है ना, अपने कई वेस्ट बंगाल में चले जाओ, वो इसके बिना रह ही नहीं सकते। कोई चावल खा रहा है, वहाँ रोटी मिलती नहीं है, पंजाब में रोटी मिलती है, यहाँ चपाती मिलती है ना। अलग अलग खाना अपने अपने भेष के हिसाब है, अपने देश के अनुसार। हमारे ऐसे बंधनों से छुटकारा है। आपने यहाँ सत्संग में जो हमें मर्यादा सिखाई गई है कि वेजिटेरियन मिलता है, हमें नॉन वेज यहाँ नहीं मिलता। यहाँ मनाही है हमें कि सत्संग में ऐसे प्रोग्राम नहीं करने। मैंने पहले भी आपको विनती की, अगर कोई अपने घर में खा रहा है तो उसको मना नहीं करते कि तू छोड़ दे फिर आई संगत में, ऐसा कोई बंधन नहीं है। लेकिन मतलब ये सही है या फिर मतलब ये गलत है ये चीज़ें? नहीं, आप क्या अपने निजी विचार के? नहीं, हम तो ऐसे है ना, हम किसी का कोई कटाश नहीं करते। अगर किसी के धर्म को कटाश करें कि अगर तू नमाज पढ़ा नहीं पढ़नी चाहिए, हम क्यों कटाश करें? उसका अपना निजी मत है। और गुरु की तरफ से ऐसे हमें कोई आदेश नहीं है कि आपने किसी की बात पे कटाश करना है। अच्छा महात्मा जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हर इंसान जिसने जन्म लिया है इस धरती पे, वो ये चाहता है कि मैं भगवान के दर्शन करूं, मैं परमात्मा से मिलूं,
तो इसके लिए मतलब यहाँ पे निरंकारी जो मिशन है इसमें आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सत्संग करे और अपनी इच्छा प्रकट करे कि मैं ब्रह्म ज्ञान की दात लेनी है, प्रभु परमात्मा को देखना है। हमारे ग्राउंड में यहीं हर ग्राउंड में ब्रह्म ज्ञान कक्ष लगे हुए हैं, वहाँ ड्यूटी लगी हुई है। महात्मा लोग बैठे हैं, आपका पूरा बायोडाटा नोट करेंगे, आपको ब्रह्म ज्ञान की पूछेंगे। ये पहले हमारे 5 परम बताए जाएंगे कि आप इनको मानोगे, इनके सहमत हो, फिर आपको ब्रह्म ज्ञान की दात दी जाती है, प्रभु परमात्मा के दर्शन कराए जाते हैं। अगर ये आप कहो कि मैंने नहीं लेना इसके बाद, तो नहीं देते, फिर कहते कोई बात नहीं, ना लो, बैठो सुनो। अच्छा, आज के टाइम में समाज में, हाँ ये क्या सवाल आया पीछे से, ये 2 रुपए की चाय और इसमें तो काफ़ी करोड़ रुपए खर्च होगा, क्या 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 लिखे हैं? अच्छा, काफ़ी लोग करोड़ रुपए खर्च होगा, ये सब मंडल की तरफ से है? हाँ, मंडल की तरफ से 2 रुपये सिर्फ लेते हैं, जो फ्री का जो थोड़ा बहुत सामान आ रहा, इसमें ना तो खर्चा लेबर का है, ना कोई एम्प्लॉइज़ है, वॉलंटियर सेवा है। अच्छा जी, एक बात है, सवाल मेरा लास्ट में यही रहेगा कि आप रिलैक्स होकर समझना, महसूस करना। मैं भी देखो, हमारे पूरे भारत में है, पूरे देश में आज के टाइम में इतने साधु नहीं जितने स्वादु है। तो आप किस तरीके से देखते हैं आज के समाज में जो पाखंडवाद जो काफ़ी लोग फैला रहे हैं, एक भगवान के नाम पर जो इतने रुपए का घोटाला कर रहे हैं? एक कड़वा सवाल है, आप शायद जवाब दे या ना दे, आपकी इच्छा है वो। इतने सारे जो आज के टाइम में खुल रहे हैं, आज कोई मूर्ति रख के कोई भगवान के नाम पे इतने पैसे कमा रहा है, या फिर इतने मंदिर पैसे कमा रहे हैं, आपके इसमें विचार क्या है? ऐसे है, जब भी पैगंबर दुनिया में आता है, संसार में आता है, चाहे कृष्ण भगवान जी को ले लें, भगवान राम जी को ले लें, तो उपखंड वहाँ चलते रहे। भगवान राम भगवान मानते हैं उसको, तो वहाँ रावण भी पैदा हुआ। अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ अंधेरा हो, रोशनी हो, वहाँ अंधेरा नहीं होता। अपोजिट हर चीज़ का है। पर हमने तो वो देखना है कि हमारे लिए सतगुरु क्या कह रहा है हमारे लिए, हम उस बात को मानते हैं। किसी के कोई भी हम ऐसा बात नहीं करते कि किसी के धर्म को ठेस पहुँचे। एक सवाल भेजा भाई, कुछ समागम के खिलाफ गलत थी चलाते हैं, गलत क्या चलाते? कुछ समागम के खिलाफ गलत बातें भी अफवाह फैलाते हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? नहीं, क्या अफवाह फैलाते हैं? कोई सारे ये बोलते हैं कि जो यहाँ पर पब्लिक आती है, कुछ बहुत सारे ये बोलते हैं कि जो समागम में आप लोग जाते हो, तो समागम में जैसे कुछ चीज़ों की मनाही होती है, कुछ चीज़ों की मनाही नहीं होती है। तो जो गलत धारणाएं चल रही है समाज के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। बहुत अच्छा शानदार है, भगवान को कैसे प्राप्त करे, खुशियाँ कैसे मिले, वो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं उस चीज़ को। उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि युवा पीढ़ी आपको सुन रही है? ऐसे है ना, ये किसी को हम बोलने से रोक नहीं सकते। अगर हर एक का अलग अलग अपना मत हो सकता है, पर आपने यहाँ देखोगे, किसी से पूछ लो, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ बड़े प्यार और श्रद्धा से सारी बातें समझाई जाती हैं। कोई ऐसे किसी को गलतफहमी हो जाती है, जो यहाँ नहीं इन टच रहता, नहीं सुनता, या कोई कहता है कि मेरा धर्म बड़ा बड़ा है जी, ये कोई और चल पड़ा, तो वो अपोजिट बात करेगा। जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, इंसानता को मानता है, यहाँ इंसानता सिखाई जाती है कि सबसे पहले हम इंसान हैं, प्रभु परमात्मा की संतान है। जैसे एक पिता के 4 बच्चे होते हैं, 6 बच्चे होते हैं, उसको पता है मेरा पिता एक है। हमारे निराकारी मिशन में ये समझाया जाता है कि ये सारी सृष्टि प्रभु परमात्मा निराकार की बनाई हुई है, हम सारे इसके बच्चे हैं, तो हम सभी भाई बहन, कोई ऐसा भेदभाव नहीं करते हम। अच्छा महापुरुष जी, मैंने एक सबसे अहम बात यहाँ पर देखी है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस दर पे आते हैं। तो वो दर पे जो आते हैं उनके लिए कुछ खास ये है कि भाई आपने अपना धर्म छोड़ना है, या फिर ऐसे कुछ ऐसी बातें हों? नहीं, यहाँ हमारा धर्म नहीं छुड़ाते, नहीं, कोई नहीं छुड़ाता। यहाँ चाहे हिंदू है हिंदू माने, मुसलमान को माने, ईसाई को ईसाई माने, सिख को ईसाई माने। पर जब ये दीदार हो जाता है, वो अपने आप ही छोड़ देता है कि मैं खंड में पड़ा हूँ, मैं नहीं करूँगा ये, फिर इसके साथ जुड़ जाता है। जब प्रभु परमात्मा से जो, जैसे कृष्ण भगवान जी ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया कि देख अर्जुन, ये सारा संसार मेरे में और सारे संसार को मैं बनाने वाला हूँ, जब ये समझ आ जाती है कि ये सारी सृष्टि का रचनहार ये प्रभु परमात्मा है, फिर वो धर्म सब खत्म हो जाते हैं अपने आप, फिर वो धर्म में नहीं पड़ता। अच्छा जी, एक बात है, मैं कई बार इंटरव्यू करूँ ना, तो श्री कृष्ण भगवान के और अर्जुन के उपदेश की बात आती है, क्योंकि उदाहरण वहाँ से बना है। तो आप क्या मानते हैं, श्री कृष्ण भगवान ही एक निराकार रूप के एक तत्व हैं? निराकार रूप के इंसान में एक प्रभु परमात्मा का रूप बनकर आए हैं। हर युग में एक प्रभु परमात्मा आता, एक उसका नुमाइंदा, जिसे हम गुरु या पैगंबर या सतगुरु कहते हैं, वो ही इसकी चर्चा करता है। निरंकार कुछ नहीं बोलता, सृष्टि का सारा रचन उसके अनुसार किया जाता है और वही आदेश देते हैं आगे। और जो मान लेते हैं
वो 84 लाख जूनों से भटकने से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि घर कुरान में लिखा है कि ये 84 लाख जूनों भुगतने के बाद ये मानस देह मिली है। और इसी में ही इंसान को ये हक दिया गया है प्रभु परमात्मा की तरफ से कि इस निराकार प्रबुद्ध परमात्मा की पहचान कर ले। और ये पहचान सिर्फ पूर्ण सतगुरु ही दिखा सकता है। वो नंबर में नहीं डालता कि आप नहा के आओ या पूजा पाठ करके आओ, ये दान करके आओ, वो नहीं। वो सीधे प्रभु परमात्मा के, आपको बताया ना मैं पहले, वो 5 बनाना बताए जाते हैं कि इसके हिसाब से आप मानते हो तो आपको ब्रह्म ज्ञान की दात दे देते हैं, जो मान लेते हैं उसको दे देते हैं। तो भाई देखो, इतनी अच्छी अच्छी हमने बातें करी हैं, मतलब बिल्कुल नेचुरल सवाल जो है करे हैं। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मेरा जी, काफ़ी लंबी वीडियो वैसे देखते हैं लोग, श्रद्धालु लगातार देखते हैं। जैसे हम नेचुरल, जैसे ज़िंदगी आज के टाइम में लोगों की डिप्रेशन जो आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बेरोज़गारी के लेकर के हो या फिर गृह क्लेश को लेकर के हो। लोग सोचते हैं कि भी मेरे घर में नौकरी हो, गृह क्लेश कम हो, सुख शांति हो, इसके लिए मैंने किसी दर पे भी जाना पड़े मैं जाऊंगा। वो अलग अलग दर पे भटकता है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर 5वें पे, फिर 6ठे पे। अच्छे सतगुरु की या अच्छे दर की किस तरीके से पहचान करी जाए, और क्या आप इसमें संदेश देना चाहेंगे? इंसान 2 तरह के भक्त होते हैं संसार में। एक तो होते हैं दुनियावी प्राप्तियां करने के लिए, जैसे आपने कहा कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए या जो भी सुख दुख के लिए कि मेरे ये मिल गए, मिले तो दूसरे पे चल जाए। यहाँ इसलिए भक्ति नहीं की जाती, इसलिए प्रभु परमात्मा के दर्शन कराने के लिए, मुक्ति के लिए भक्ति की जाती है कि इसके साथ हमारा नाता जुड़ा रहे। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे, सिमरन नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तीनों में से एक भी छोड़ देंगे, तो फिर हमें वो भक्ति वाला रंग, संत वाला रंग नहीं चढ़ सकता। इसलिए हमें तीनों कर्म बताए गए हैं कि सेवा, सिमरन, सत्संग को हमने निता प्रतिदिन अपनी जीवनचर्या में अपनाना है, ताकि ये प्रभु परमात्मा के साथ हमारा नाता जुड़ा रहे। और जिसका नाता जुड़ जाता है फिर वो किसी इच्छाओं को नहीं रखता, फिर निस्वार्थ होकर सेवा करता है। क्या बात है जी, देखो कितने अच्छे विचार है महापुरुष जी के। और मैं आपकी शाखा, आपका मैंने शुरू में जानने की इच्छा थी। आप अभी बताइए, आप कहाँ से हो महापुरुष जी? आपके इतने अच्छे विचार, अनुभव इतना प्यारा, आप कहाँ से हो? हमारी ब्रांच का नाम जीरकपुर है जी, पंजाब। हाँ, पंजाब, और जून चंडीगढ़ है। अच्छा जी। तो देखिए भाई महापुरुष जी यहाँ पे लगातार जो कैंटीन में सेवा दे रहे हैं, और सबसे अहम बात ये इंसानियत की पहचान कि भाई सभी लोग जो है 1 लाख से लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पे, सेवा कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन में और एक अपना जिम्मेवारी समझ के ये काम करे, वो भी नहीं स्वार्थ में तो सभी काम करे भाई। स्वार्थ देख के भी जी भी काम नहीं कर सकता कोई, क्योंकि देखा जाए पुलिस तनख्वाह भी ले हुआ है लेकिन अपनी फिर भी जिम्मेदारी तो काम नहीं करती। यहाँ पर ही मैं बढ़िया रड़ा काम कर रहे हैं, ये होती है अच्छाई और बुराई। क्या प्रभु जी, जैसे घर पे हमारे माता पिताजी होते हैं, अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए तो उनसे मांग लेते हैं, क्या अपने प्रभु से हम मांग नहीं सकते? क्यों नहीं मांग सकते? देने वाला ये सृष्टि का रचनहार ये है, पर ये वो ही देता है आपको जो आपके लिए सुखदायी हो। इसको पता है कि मेरे बच्चे के, जैसे माता पिता को पता है कि मेरे बच्चे को मैंने मोटरसाइकिल कब लेके देना है, गाड़ी कब लेके देनी है, इसी तरह इस प्रभु परमात्मा को पता है ये इसकी संतान है कि इसको कौन सी चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, वही चीज़ मिलती है उसको। चलो देखो भाई, हमने ये जो लास्ट प्रभु जी एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा, देखिए आपका भी टाइम नहीं हम लेंगे। अच्छे गुरु के लक्षण क्या होंगे और अच्छे गुरु की पहचान कैसे करें ताकि हम भी अच्छे गुरु को वर्णन कर सकें? अच्छा गुरु वो होता है वो भरमा ना डाले, सीधा प्रभु परमात्मा के दर्शन कराए, वो पूर्ण सतगुरु होता है। देखो हमने आज ये भाई थोड़ा ज्ञान लिया है, और ये ज्ञान इतना ही नहीं है, ज्ञान लेने में थोड़ा सा ही टाइम लगा, लेकिन हमने फिर भी जो इन विचारों को जाना है, निरंकारी विचारों को जाना है। आपके क्या कमेंट है सुंदर सुंदर विचारों में जो लिखना और लिख देना कमेंट में, धन निरंकार जी, और आप कहाँ से देख रहे हैं, और इन महापुरुषों के बारे में भी थोड़ा सा वही कमेंट करना। नमस्कार, धन निरंकार। वाह जी, बड़े सुंदर। खुद बंद करिए भाई, बंद करिए, अपने आप बंद कर लेंगे।